Assalamu alaikum students, welcome to ILM College Malapur. Myself Zahiruddin Babar from Department of Computer Science. लेक्चर नंबर 3 में जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है कि डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स कंपोनेंट, या फिर ये इस तरह पूछते हैं व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या चीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, द टेक्नोलॉजी यूज फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी का नाम है जिसमें हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद स्टोर करते हैं, देन उसे कम्युनिकेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये जो टेक्नोलॉजी है इसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो दो टेक्नोलॉजी का कम्बिनेशन है। इसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्लस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। डियर स्टूडेंट, जो होता है ना कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम डाटा को कम्युनिकेट करते हैं। डाटा की कम्युनिकेशन से मुराद क्या है? डाटा को वन प्लेस टू अनदर प्लेस शेयर करना होता है। मीन डाटा को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जो मेथड हम यूज़ करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसी तरह दूसरा क्या है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। देखें स्टूडेंट्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या होता है? हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट हैं, जैसा कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, मैसेज है, ये डिफरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो उस वक्त ये कौन सी बनती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन जाती है। ठीक है, अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या होता है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? डाटा को प्रोसेस करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। ओके, ये होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इतना काम कंप्यूटर का होता है, डाटा को प्रोसेस करना, फिर उसे स्टोर करना। देन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का काम क्या है? उसे कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने डाटा को प्रोसेस करना है, स्टोर करना है, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने डाटा को वन प्लेस टू अनदर प्लेस शेयर करना होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है इसे क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है वेबसाइट इज़ अ एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट, जो वेबसाइट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि वेबसाइट पे क्या होता है? वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पेजेस है। पेज में एक पेज पे क्या होता है? डाटा होता है, मीन डाटा इंफॉर्मेशंस पड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम इंफॉर्मेशंस को सर्च कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, और इसके अलावा बिज़नेस वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह। ये सारा किस तरह पॉसिबल है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह काम करता है? देखें स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ टेक्नोलॉजी डैट प्रोसेस डाटा। सबसे पहले है डैट कैप्चर डाटा, then process these data, and then generate data, store these data, and at the last transmit these data from one place to another। ठीक है, ये देखें स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये डाटा को कैप्चर करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद स्टोर करेगा। ये काम होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। और देन ट्रांसमिट करना जो काम होता है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का होता है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्लस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मिलके क्या बनाती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है? कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कौन कौन से कंपोनेंट है, मीन जिनका होना बहुत ज़रूरी है? उसमें है डाटा और इंफॉर्मेशन। मीन डाटा और इंफॉर्मेशन का होना हमारे लिए ज़रूरी है। देखें स्टूडेंट, अगर डाटा हमारे पास होगा तो उसे हम प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद उसे हम स्टोर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, डाटा और इंफॉर्मेशन मीन कोई चीज़ हमारे पास होगी तो उसे ही हम कम्युनिकेट करेंगे किसी दूसरे पर्सन के साथ। इसी तरह मीडियम एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीन मीडियम का होना ज़रूरी है। देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास डाटा और इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैंने उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, मेरे पास मीडियम ही नहीं है तो मैं किस तरह ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? अब मीडियम एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क में दो तरह का मीडियम होता है, एक गाइडेड मीडियम और एक अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम में हम किसी फिज़िकल केबल के ज़रिए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घरों में जो नेटवर्क आ रहा है
केबल्स वगैरह, तो वो क्या है, मीडियम के ज़रिए डाटा कम्युनिकेशन हो रही है। और दूसरा क्या है, सैटेलाइट के ज़रिए, रेडियो वेव्स के ज़रिए। देखें जैसे रेडियो भी क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो रेडियो क्या कर रहा है, डाटा को कम्युनिकेट कर रहा है हम तक, तो वो किस तरह कर रहा है, विदाउट वायर है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, मीडियम के अंदर आएंगी। इंशाल्लाह मीडियम के बारे में एक पूरा चैप्टर है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, मीन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, डाटा और इंफॉर्मेशन का, मीडियम का होना ज़रूरी है, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मीन कंप्यूटर होगा तो हम डाटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन ग्लोबल विलेज, ठीक है। ग्लोबल विलेज क्या है स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ये जाहिर है, ग्लोबल विलेज मीन एक बहुत बड़ा विलेज है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, इसने पूरी वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दिया हुआ है। मीन इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैं सिंपल इंटरनेट कह रहा हूँ, ठीक है। इसने क्या कर दिया है, अब देखें इंटरनेट पे पूरी जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा को सेंड कर सकते हैं, डाटा को रिसीव कर सकते हैं, मीन डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इंटरनेट ने क्या किया है, पूरी वर्ल्ड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम पूरी वर्ल्ड के लोग एक विलेज में रह रहे हैं, हम इस तरह कम्युनिकेशन करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, आपके जो भाई वगैरह गए हुए हैं बाहर, तो आप उनके साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं, उनके साथ जब बात करते हैं, तो आपको ऐसा ही लग रहा होता है कि जैसे आप एक ही घर में बैठे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि एक आईटी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरी वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। ग्लोबल विलेज से मुराद क्या है कि हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे हम एक गांव के अंदर रहते हुए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम पूरी वर्ल्ड के अंदर इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इस कंसेप्ट को क्या बोला गया है, ग्लोबल विलेज का नाम दिया गया है। अब इसे पढ़ते हैं। The world has become a global village due to information technology. Global village mean that people living in the world know each others as they are living in a village. मीन लोग एक कंट्री में जो लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे को इस तरह जानते हैं जैसे एक गांव में लोग एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट किस चीज़ का है, ग्लोबल विलेज का है। इसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डिफाइन डिजिटल कन्वर्जेंस, कि मीन डिजिटल कन्वर्जेंस क्या होती है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। मीन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंटरनेट की वजह से जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हैं, कनेक्टेड हैं। दे आर लिंक्ड टू ईच अदर बाई यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये क्या है कि एक तो इनके मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। दिस इलेक्ट्रॉनिक मर्जिंग फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन कॉल डिजिटल कन्वर्जेंस, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिजिटल कन्वर्जेंस का नाम दिया गया। इसे हम इस तरह समझते हैं स्टूडेंट्स, देखें मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस है कोई, अगर उसने कोई भी प्रोडक्ट बनानी है, कोई एक कंपनी है जैसे होंडा वगैरह या कोई भी एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपना कोई डिज़ाइन बनवाना है, अपना लोगो बनवाना है, तो वो कंपनी ने लोगो सॉफ्टवेयर हाउस से बनाना होगा। अब जो कंपनी है वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है और जो सॉफ्टवेयर है वो भी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है। अब ये कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है, ये इंटरनेट की वजह से, और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कंप्यूटर भी आ जाता है और इसी तरह इंटरनेट जो डिवाइसेस हैं जैसे मॉडेम वगैरह, रूटर वगैरह, ये भी आ जाती हैं, और इसके बाद इंटरनेट वगैरह भी आ जाता है, और इसके बाद वेबसाइट्स, ये भी सारा किसके अंदर आ जाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें और डाटा की क्या हो रही है, कन्वर्जेंस हो रही है। मीन डाटा डिवाइस टू डिवाइस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये सारा प्रोसेस है जो जिसमें हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, डिजिटल कन्वर्जेंस कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ओके स्टूडेंट्स,
जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, डिस्क्राइब द मॉडर्न सिनेरियो ऑफ आर इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, ठीक है। अब हमने पढ़ना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मॉडर्न सिनेरियो क्या है, मीन जो करंट है, जो हमारी वर्ल्ड है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हमने क्या क्या तरक्की कर ली है, अभी क्या क्या काम उस पर हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में अभी पढ़ना हमने, ठीक है। द मॉडर्न सिनेरियो मीन ए स्टेट आर सिचुएशन ऑफ एनीथिंग आर अ सिस्टम, ठीक है। मॉडर्न सिनेरियो से मतलब क्या है कि जो इस वक्त जो करंट पोजीशन क्या है, किसी भी चीज़ की करंट पोजीशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। नाउ इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज थ्रू सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक्स, मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा, ठीक है। स्टूडेंट्स देखें अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। अब हम क्या कर रहे हैं, डाटा को सैटेलाइट्स की मदद से क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब देखें जो नेट है, इंटरनेट, अब हम इंटरनेट क्या है, बिग सोर्स ऑफ डाटा है। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, अब गूगल से हम वो चीज़ें डाउनलोड करते हैं, अब ये मीन वो हमारा डाटा मिल जाता है। ये क्या है, एक सैटेलाइट सिस्टम है, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह फाइबर ऑप्टिक है। फाइबर ऑप्टिक क्या है, ये एक मीडियम का नाम है, ये केबल का नाम है जिसके ज़रिए हम डाटा को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन है। देखें स्टूडेंट, मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है। मोबाइल फ़ोन भी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टाइप है। आप खुद देखें मोबाइल फ़ोन के ऊपर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उसके बाद अपना डाटा सेव कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मीन मोबाइल फ़ोन एडवांस टेक्नोलॉजी में आता है और ये किसकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही की टाइप है, ओके स्टूडेंट्स। सम इम्पोर्टेंट यूटिलाइजेशन इज़ एज़ फॉलो, मीन अब मज़ीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हमने क्या क्या तरक्की कर ली है, तो उसमें आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहला है मॉडर्न सिनेरियो क्या है, मॉडर्न सिनेरियो से मुराद क्या है कि अब जो करंट दौर है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या क्या काम कर लिया है। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखें स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं रिबोटिक्स को, रिबोट को, ठीक है। देखें जो साइंटिस्ट हैं वो रिबोट्स बना रहे हैं, रिबोट से काम ले रहे हैं। रिबोट क्या करता है, वो इंसान की तरह काम करता है, ठीक है, वो डिसीजन ले सकता है, हर काम कर सकता है। अब देखें इसका बेनिफिट क्या है, ऐसी जगह जहाँ पे इंसान काम नहीं कर सकते, मीन जैसा कि वार है, जंग के मैदान है, या उसके अलावा कोई हीट वाली जगह है, केमिकल्स जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे इंसान काम नहीं कर सकता, तो वहाँ पे कौन काम करेगा, रिबोट्स काम करेंगे जो इंसानों की तरह काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो तो डिवाइस है एक, वो ख़राब नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, जो हमने प्रोग्राम उसे देना है उसके मुताबिक उसने काम करना है। तो इसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। रिबोटिक्स जो है ना हमारी टेक्नोलॉजी, उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। देखें स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मॉडर्न सिनेरियो है वो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है, देखें हमारी वेबसाइट्स इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं। अब वेबसाइट क्या है, वेबसाइट से हम डिफरेंट डाटा को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट डाटा को, डिफरेंट बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये क्या है, वेबसाइट के ज़रिए। अब वेबसाइट क्या है, ये सोर्स ऑफ डाटा है। तो पहले वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं होती थी, हमें जो डाटा है वो फाइंड करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब क्या है, अगर हमें किसी भी क्वेश्चन की ज़रूरत है, हम इंटरनेट पे जाते हैं, वेबसाइट को सर्च करते हैं और अपना डाटा देख लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स कहते हैं बिज़नेस को, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस का नाम दिया गया है, ठीक है। अब ई कॉमर्स से क्या है, देखें बिज़नेस के लिए हमें किसी ना किसी फ़िज़िकल चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस जगह पे हमें बिज़नेस करना होता है, और वहाँ पे जितने एक्सपेंसेस हैं उसके, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हैं, सिक्योरिटी के एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो इंटरनेट ने या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमें ई कॉमर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग, आपने सुना होगा सब स्टूडेंट्स ने। जो ऑनलाइन शॉपिंग है ये किसकी टेक्नोलॉजी है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही टाइप है, ओके स्टूडेंट्स। अब देखें ऑनलाइन अलीबाबा है, जैसे alibaba.com है, और इसके अलावा अमेज़ोन बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट्स, आप भी करेंगे शॉपिंग्स, आप भी अपने ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स का नाम देते हैं, ठीक है, जो इंटरनेट पे हम शॉपिंग करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर एनिमेशन है। कंप्यूटर एनिमेशन कार्टून्स या मूवी पिक्चर्स वगैरह हैं,
तो इन्होंने क्या कर दिया है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मीन ऐसे लोग जो पढ़ना नहीं जानते, जब उनके सामने एक मूविंग पिक्चर आ जाएगी कि यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे आपने चलना है, यहाँ पे आप तेज़ चलना है, तो मीन ये क्या है, कंप्यूटर एनिमेशन है। तो ये इंसानों की के लिए क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। इसी तरह मल्टीमीडिया बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक कह लें कि एक सहूलत है। मल्टीमीडिया में हम क्या करते हैं कि अपने लेक्चर्स को अपने रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। मल्टीमीडिया अब क्या है, मल्टीमीडिया मोस्टली क्लासरूम के अंदर या मीटिंग्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसमें हम अपने प्लान, अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने दिखा सकते हैं कि हमारा ये आइडिया है, ये प्लान है और ये इस तरह काम करेगा। ठीक है, ये मल्टीमीडिया एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम है। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग क्या होता है कि हम एक टास्क को डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वो फिर क्या, इसका पर्पस क्या है कि वो कम टाइम के अंदर और स्पीड के साथ हमारा क्या हो जाएगा, टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी क्या थी, मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थे कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी ये काम कर रही है, मीन इतनी तरक्की उसने कर ली हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, मॉडर्न सिनेरियो क्या है। ठीक है, अब ये देखते हैं, अब ये थे हमारे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। अब जो आपने बुक फॉलो कर रहे हैं PM सीरीज़ की, उस बुक का जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। ओके स्टूडेंट्स, चलें अब ये पढ़ते हैं हम। Information technology, the technology used for processing, storing and communication information is called information technology or IT. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इट कंबाइन कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक फॉर कैरिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या होता है, हम एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक यूज़ करते हैं जो क्या करता है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। ओके स्टूडेंट्स, वेबसाइट इज़ अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट कंपोनेंट है डाटा और इंफॉर्मेशन, मीडियम सेकंड क्या है, मीडियम और कम्युनिकेशन नेटवर्क, थर्ड क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मीन ये कंपोनेंट का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। बिफोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पहले क्या था, टेलीफोन सिस्टम वाज द ओनली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जस्ट टेलीफोन की मदद से हम क्या करते थे, कम्युनिकेशन कर सकते थे। अब टेलीफोन में हम लाइव जो मीटिंग वो नहीं कर सकते थे, एक दूसरे के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, डाटा वगैरह को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। मीन बहुत सारे ड्रॉबैक थे इसके। टुडे इन एडिशन टू टेलीफोन सिस्टम, फैक्स मशीन्स, मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क आर द मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. The user can share and exchange information all over the world through computer networks or mobile phone network. Computer hardware and software are playing main role in information technology. Okay students, next क्या है, the world has become a global village. ठीक है, global village का हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया हुआ है। अब ये देख लेते हैं है क्या चीज़। ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, the global village mean that people living in the world know each others as they are living in a village. People can exchange information or message in such a manner as if they are sitting in a drawing room face to face. ठीक है, मीन वो एक ग्लोबल विलेज एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें क्या है कि इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वो डाटा को शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम एक ही घर में बैठे हैं या एक ही विलेज में, गांव में बैठ के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, बिल्कुल इंटरनेट ने क्या कर दिया, पूरी दुनिया को एक विलेज बना दिया हुआ है जिसमें हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मीन ये होता है डिस्टेंस लर्निंग है, मीन डिस्टेंस को कम कर दिया है। हमें अब ये नहीं किसी भी जगह पे कोई बंदा बैठा है, लाहौर में है या आउटसाइड कंट्री है, तो हम उसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पे उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारा क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से है। अब स्टूडेंट डिजिटल कन्वर्जेंस है। डिजिटल कन्वर्जेंस क्या है कि डाटा को जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ये क्या है, सारा डिजिटल कन्वर्जेंस है। ठीक है, ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूट आर लिंक विद ईच अदर।
They are linked with each other by using modern technology and other electronic devices. This electronic merging of different organizations, industries and institutions to exchange information between them is called digital convergence. The information can be in the form of video, audio, text and graphics. हम किसी भी डाटा की फॉर्म जो है, डाटा की फॉर्म हमारे पास है, वीडियो डाटा हो सकता है, ऑडियो डाटा हो सकता है, टेक्स्ट डाटा हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, तो हम ये इजीली क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 था. अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्क्राइब द मॉडर्न सिनेरियो और इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. The word scenario means state or situation of anything or system. The modern impact of information technology has extended the base of computing and communication. Now information can be exchanged through satellite, fiber optics, mobile phone and fax machine. Okay students, the information technology has brought a revolution in our lifestyle. मीन अब देखें हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है. हमने अगर कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करना है तो हम जस्ट अपने मोबाइल फ़ोन से डाटा ट्रांसफ़र, घर में बैठे हुए डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अगर हमने कोई क्लास लेनी है तो पहले हम क्या करते थे, कॉलेज में आना पड़ता था, डिस्टेंस कवर करना पड़ता था. अब क्या है कि हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर क्लासरूम ले सकते हैं, इंटरनेट के यूज़ करते हुए, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम लेक्चर्स ले रहे हैं. तो ये सब क्या है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है. ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर यूटिलाइजेशन इज़ इंक्रीज, मीन कंप्यूटर का जो काम है वो बढ़ता जा रहा है. देखिए पहले स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले स्टूडेंट कंप्यूटर्स किस लिए यूज़ करते थे, डाटा को स्टोर वगैरह करने के लिए. लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर के ज़रिए हम लेक्चर ले रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, मीन सारा काम इंटरनेट पे कर रहे हैं. सम इम्पोर्टेंट यूटिलाइजेशन, अब मज़ीद इसमें क्या क्या काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. It is the latest technology which is used in some electronic machine. These machine can think, decide themselves and communicate like human being. वो इंसानों की तरह सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और काम कर सकते हैं. ठीक है. वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है, दीज आर कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, दीज आर यूज फॉर कनेक्टिंग टू इंटरनेट फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. मीन वेबसाइट से हम क्या करते हैं, डाटा वगैरह को सर्च कर सकते हैं. ठीक है. ई कॉमर्स क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ट्रांसैक्शन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट. ठीक है. ई कॉमर्स क्या है, इंटरनेट की वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं. देखिए स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स में आपका इजी पैसा ऐप है और इसी जैज़ कैश ऐप है. ये दोनों ऐप्स किसकी एग्जांपल हैं, ई कॉमर्स के एग्जांपल हैं. हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल लोड्स वगैरह अपने नंबर पे कर सकते हैं. इसी तरह अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो भी उसकी जो पेमेंट है वो मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं. ये क्या है, ई कॉमर्स है. इसी तरह मोबाइल कॉमर्स है. मोबाइल कॉमर्स क्या है कि जब तमाम बिजनेसेस जो मोबाइल, एक देखिए एक मोबाइल एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए जब हम बिज़नेस करते हैं तो वो किसके अंदर आ जाता है, ई कॉमर्स के. एम कॉमर्स जो है ये ई कॉमर्स की सब कैटेगरी है, एक छोटी टाइप है. ठीक है. एम कॉमर्स ई कॉमर्स की ही टाइप है. ओके स्टूडेंट्स, एम कॉमर्स में क्या है कि मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए हम बिज़नेस कर रहे हैं. देखें अब कंप्यूटर या लैपटॉप्स को हम 24 आवर अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है. मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका बेनिफिट क्या है कि हम 24 आवर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते हैं, अपने बिजनेस वगैरह इजीली कंडक्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद कंप्यूटर एनिमेशन है. द एनिमेशन मीन कार्टून और मूविंग पिक्चर. एनिमेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मूवी पिक्चर एंड अदर स्पेशल इफेक्ट ऑफ टेलीविजन शो, कमर्शियल मूवीज़ एंड कार्टून्स. जितनी भी ये मूवीज़ हैं, कार्टून्स हैं, ये सारी क्या है, कंप्यूटर एनिमेशन है. देखें जब कंप्यूटर एनिमेशन नहीं थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, मीन मूवीज़ वगैरह नहीं थी, और कोई भी हमने आइडियाज़ वगैरह शेयर करना है तो वो नहीं कर सकते थे. तो ये किस वजह से पॉसिबल है, कंप्यूटर एनिमेशन की वजह से ही पॉसिबल है. ओके स्टूडेंट, देन है मल्टीमीडिया एंड हाइपर मीडिया. ये डिवाइसेस का नाम है. इन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम अपने जो आइडियाज़ हैं वो लोगों के सामने शेयर कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं कि हमारा आइडिया इस तरह काम करेगा. ठीक है. ये एजुकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है किसने, मल्टीमीडिया सिस्टम ने. इट रेफर टू एन एप्लीकेशन इन विच टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो इफेक्ट आर combined together and are represented by the computer. ठीक है. कंप्यूटर की वजह से मदद से हम क्या कर रहे हैं, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. द मेन यूजेज ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन आर इन द वीडियो गेम्स एंड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है.
Hypermedia is a process of creating link to multimedia file. Distributed computing क्या है? In distributed computing a single task is performed on a multiple computers. Distributed computing क्या करता है? एक बड़ा टास्क है, देखें जब एक कंप्यूटर उस टास्क को सॉल्व करेगा, मीन एक पर्सन, एक कंप्यूटर से मुराद क्या है, एक बंदा उसे अगर एक टास्क को सॉल्व करेगा तो मे भी वो 1 मंथ लगा दे उसे सॉल्व करते हुए। हमने क्या कर दिया है कि एक टास्क को डिफरेंट जो डिवाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और हर डिवाइस पे एक अलग जो है यूज़र वो उसे सॉल्व कर रहा है। तो अब क्या है कि वही 1 मंथ का जो टास्क है वो 5 से 6 डेज़ में वो कंप्लीट हो रहा है। अब ये क्या है, हमने एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर दिया है, मीन टाइम को शॉर्ट कर दिया हुआ है। तो ये सारे क्या थे स्टूडेंट्स, ये मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कि मीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अब क्या तरक्की कर ली है। आपने देखा है मीन ये सारी जो हम एडवांसमेंट है, जो कम्युनिकेशन है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप आईटी के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, इसके कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए और इसकी एप्लीकेशन का पता होना चाहिए। ये सारी क्या हैं स्टूडेंट्स कि इसकी एप्लीकेशन है, मीन ये किस किस जगह पे यूज़ हो रहा है। ओके स्टूडेंट, मज़ीद अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन अपना पूछे, इंशाल्लाह आपको हर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।